नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कल के हम लोग इस वीडियो में जीव और समष्टियाँ पाठ 13 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, जिसमें पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, जीव जैव समुदाय किसे कहते हैं, परितंत्र जीवों किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और जिसमें हम लोगों ने प्रकाश, जो कि एक अजैविक घटक होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। साथियों, अभी के इस वीडियो में दीप्तिकालिता किसे कहते हैं, यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि दीप्तिकालिता किसे कहते हैं, मतलब जो बोल रहा है कि पौधों में जो कार्यकी यानी कि साइकोलॉजी, अकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी एवं पारिस्थितिकी पर प्रकाश के अवधि के प्रभाव को ही क्या कहते हैं, दीप्तिकालिता कहते हैं। और यह जो दीप्तिकालिता होता है, इसके आधार पर जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश प्रिय पादप, दूसरा छाया प्रिय या अप्रकाश प्रिय या प्रकाश अप्रिय। यहाँ पे प्रिय नहीं होगा, यहाँ पे अप्रिय कर दीजिएगा, प्रकाश अप्रिय होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छाया प्रिय किसे कहते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे, यहाँ पे होगा प्रकाश अप्रिय। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश प्रिय पादप किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसे पादप जो प्रकाश में भली भांति उग पाते हैं लेकिन छाया में नहीं उग पाते हैं, उसे प्रकाश प्रिय पादप कहते हैं। मतलब आप कुछ पौधों को देखे होंगे जो सूर्य के प्रकाश में ही उग पाएंगे, उनको आप लोग छाया में रख दीजिएगा तो वह तो लग तो जाएगा, वह पौधा लग जाएगा, लेकिन वृद्धि नहीं कर पाएगा। उसको ही क्या कहते हैं, प्रकाश प्रिय पादप कहते हैं। अर्थात वैसे पादप जो प्रकाश में भली भांति उग जाएं लेकिन छाया में नहीं उग पाएं, उसे प्रकाश प्रिय पादप कहते हैं। जैसे कि सूर्यमुखी, बरगद, चीड़, आम और पीपल का जो पेड़ देखेंगे इत्यादि बहुत सारे पेड़ हैं, जामुन का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये सभी क्या है, प्रकाश प्रिय पादप हैं। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही उग पाते हैं। और देखिए छाया प्रिय पादप किसे कहेंगे, तो जो छाया प्रिय पादप होता है, यह वैसे पादप हैं जो केवल छाया में उग पाते हैं, उसे छाया प्रिय पादप कहते हैं। और छाया प्रिय पादप प्रकाश की उपस्थिति में मुरझा जाते हैं। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में नहीं उग पाते, उसे छाया प्रिय पादप कहते हैं। जो केवल छाया में ही उग पाएँ, जहाँ पे क्या हो, सूर्य का प्रकाश नहीं हो, वहीं पे उग पाते हैं, उसे छाया प्रिय पादप कहते हैं। जैसे कि एबीस का पौधा, पाइसिया का पौधा इत्यादि बहुत सारे और पौधे हैं। तापमान, टेम्परेचर क्या होता है। देखिए तापमान भी एक अजैविक घटक है। टेम्परेचर बोल रहे कि जो तापमान है वह अति महत्वपूर्ण कारक है। यह पौधे में बीजों के अंकुरन, पुष्पन, वृद्धि, अंकुरन, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि एवं वायु की गति, जल वृद्धि, समुद्र धाराओं का संचालन, वाष्पोत्सर्जन जैसी अनेक प्रक्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह भी एक क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। और जो प्रत्येक जीव है उसको अनुकूलतम ताप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तापमान सहन करने की अधिकतम एवं न्यूनतम क्षमता भी होती है। ठीक है, और जल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी में लगभग 73% यानी कि 70 से 75% के बीच में बोला जाता है। तो कहीं पे आपको 70% भी मिलेगा, 71% भी मिलेगा, 72 भी, 73 भी। ठीक है, तो इत्यादि मतलब 70 से 75% के बीच भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और पादपों की वृद्धि एवं विकास जल को प्राप्ति पर निर्भर करता है। और जो पृथ्वी की सतह एवं वातावरण के बीच दो क्रमित घटनाएं होती हैं, उसको ही वाष्पोत्सर्जन एवं वर्षा होती है। उसी घटना के कारण, जिसके कारण निरंतर रूप से जल का विनिमय एक चक्र के रूप में होता है, जिसे हम लोग जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल आप लोग पढ़े होंगे 8 या 7th क्लास में, या उसके आगे क्लासों में पढ़े होंगे कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। अर्थात कैसे जल ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। फिर आपको रिवाइज करा दें। माना कि यह एक क्या है, नदी है। माना कि यह क्या है, एक नदी है। इस नदी में पानी बह रहा है।
मान लीजिए यहाँ से वर्षा होता है और वर्षाओं की जो पानी है वह इस नदी में आके गिरता है। ठीक है, फिर इधर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यह इस पानी को क्या करता है, गर्म करता है, इसको इवापोरेट करता है, इसको गर्म करके ऊपर की ओर ले जाता है वाष्प के रूप में, जो बादल का निर्माण करते हैं। यह बादल फिर बरसते हैं, फिर पानी नीचे गिरता है। यह प्रक्रम हमेशा चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। फिर बोला जा रहा है कि जल का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का पौधों पे विभिन्न क्रियाओं का माध्यम होता है और जल की उपलब्धता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा पौधे के 3 भागों में बांटा गया? तो पहला है जलोद्भिद पादप, हाइड्रोफिट प्लांट, हाइड्रोफाइट प्लांट, यहाँ पे हाइड्रोफाइट प्लांट होगा। बोल जा रहा है कि नम क्षेत्रों में रहने वाले पादप को जलोद्भिद पादप कहते हैं। जो नम यानी कि ठंडे क्षेत्र में जो पादप रहते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, जलोद्भिद पादप कहा जाता है। जैसे कि जलकुंभी है, ट्रापा है। जलकुंभी जो है पादप में मतलब पानी में नमी क्षेत्रों वाले में रहता है, ट्रापा भी नमी क्षेत्रों वाले में भी रहता है। समुद्भेद पादप यानी मेसोफाइट प्लांट किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि अनुकूल नमी या वायु में उगने वाले पादप को समुद्भेद पादप कहते हैं। जो अनुकूल वायु है, नमी है, उसमें जो उगने वाले पादप हैं उसको समुद्भेद पादप कहते हैं। जैसे कि शीशम, बरगद, पीपल इत्यादि। मरुद्भिद पादप जेरोफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं? तो शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले जो पादप होते हैं उसको मरुद्भिद पादप कहते हैं, जो एकदम सूखे प्रदेश में उगते हैं। जैसे कि कैक्टस है, नागफनी है। आप लोग यह अच्छी तरीके से जान लीजिए कि कोई भी जो मरुद्भिद पादप उगता है, जो मरुस्थल में उगता है, जैसे कि आप लोग कैक्टस को देखे होंगे, तो देखिएगा जो कैक्टस होता है या नागफनी जो होता है, नागफनी का इस्तेमाल लगभग दिवाली के बाद होता है उसका एक पूजा में। और जो कैक्टस होता है जैसे कि उसका आप लोग जो पत्ती टाइप का जो होगा जिसमें कांटा निकला होगा, अक्सर वो जो कांटा है वह पहले पत्ती था, लेकिन जब वह अपने आप को अनुकूलित करता चला गया, जैसे कि कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूल होना आवश्यक होता है पर्यावरण के अतिरिक्त। तो मान लीजिए यह कोई पौधा था, इस पौधे में बहुत सारे क्या लगे थे, मान लीजिए यह पौधा है, पौधे में आप लोग जानते हैं पत्ती लगी होती हैं, टहनी लगा होता है, बहुत चीज़ लगे होते हैं। तो यह जो पौधा में जो पत्ती था वह इस कैक्टस में कांटा हो गया, मतलब अपने आप को अनुकूलित करने के लिए वह कांटा बन गया। ठीक, और जो उसका टहनी था वो पत्ता का आकार के ले लिया। अक्सर वह पत्ता नहीं होता, वह टहनी होता है, और जो उस पर कांटा लगा होता है वह उसका क्या होता है, पत्ती होता है। ठीक है, जो कांटे जो मरुद्भिद पादप होते हैं जो मरुस्थल में उगा करते हैं, इस प्रकार से उनका जीवन चक्र ये भी अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय गैस किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय गैस तो पृथ्वी के सतह से लगभग 15 किलोमीटर तक की वायु, मौसम, जलवायु, जीव इत्यादि को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग का क्या है, पृथ्वी का सतह है, यहाँ पे यह पृथ्वी है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे यह क्या है, पृथ्वी है। यहाँ से सतह से यहाँ से 15 किलोमीटर तक की जो वायु है, मौसम है, जलवायु है, यह क्या करती हैं, जीव को प्रभावित करती हैं। और जो नाइट्रोजन गैस होता है हमारे पृथ्वी पे वह 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और अन्य गैस 1% से भी कम है। चलिए, अब इसके बाद वाला टॉपिक है वायु गति और मृदा के आधार पर पादपों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसके विषय में हम लोग कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।